Hello everyone, my name is Anubhav Gupta and welcome to my new YouTube channel that is Lawbuzz Education। तो यार Lawbuzz Education के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलती हैं सारे लॉ एग्जाम्स के बारे में, जिसमें DULLB का एग्जाम, क्लैट का एग्जाम, आईलेट का एग्जाम, बाकी सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी, इसके अलावा यूपीएससी के बारे में, जुडिशरी के बारे में, LLM के बारे में, इसके अलावा जो भी हिस्टोरिकल लीगल डेवलपमेंट्स रही हैं, प्रेजेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं और जो फ्यूचर लीगल डेवलपमेंट्स भी होंगी उसके बारे में भी वीडियोस इसी चैनल पे आती रहेंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने आज के थंबनेल के अंदर देखा था, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए, 3 ईयर का लॉ कोर्स करना चाहिए या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करना चाहिए। सो एक एक करके इनके डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं और फिर यह फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं 3 ईयर लॉ कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, तो इसमें मिनिमम आपको क्या चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, चाहे आप बीए आपने कराओ, बीकॉम कराओ, बीएससी कराओ या बीटेक कराओ, कोई भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स मैं 5 ईयर लॉ कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए यह 45% होता है। 3 ईयर का लॉ कोर्स होता है, इसके अंदर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, तो यानी कि कोई भी एज वाला बच्चा यानी कि कभी भी वो लॉ कोर्स 3 ईयर लॉ कोर्स कर सकता है। लेकिन जो 5 ईयर का लॉ कोर्स होता है उसके अंदर अपर एज लिमिट होती है, यानी कि 22 ईयर्स की अगर एज हो गई है, सो 22 ईयर्स के बाद आप लॉ परस्यू 5 ईयर का कोर्स नहीं कर सकते एज पर दी रेगुलेशंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारा, किसको करना चाहिए, हु शुड परस्यू। सो अगर फ्रेंड्स मैं 3 ईयर लॉ कोर्स के बारे में बात करूं, तो वो बच्चे जिनका पहले स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर या थर्ड ईयर तक आते आते उनको ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हाँ यार लॉ के अंदर भी हमारा करियर डेवलप हो सकता है, सो उनके लिए कोर्स अच्छा है। या फिर फॉर एग्जांपल जिनका 5 ईयर लॉ कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं हो पाया था ड्यू टू एनी रीजन, तो वो भी 3 ईयर लॉ कोर्स के अंदर जा सकते हैं। तो इन केस अगर आपका 5 ईयर लॉ कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं होता है तो लॉ करने के ऑप्शंस आपके लिए क्लोज नहीं होते, आप 3 ईयर कोर्स भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर मैं 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में बात करूं, तो जो भी बच्चा 12th के अंदर है या 11th के अंदर है और जिसको बिल्कुल श्योर हो गया है कि यार अब मुझे आगे जो अपना करियर बनाना है वो लॉ की फील्ड के अंदर ही बनाना है और वो बिल्कुल श्योर है इस चीज को लेके, सो वो 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर जा सकता है, जिसको हम BA LLB, बीकॉम ऑनर्स LLB, BBA LLB या BSc LLB के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारे पास कि आपको पढ़ाया क्या जाता है, व्हाट यू आर एक्चुअली टॉट। सो अगर मैं 3 ईयर लॉ कोर्स के बारे में बात करूं, तो यहां आपको सिर्फ और सिर्फ प्योरली लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, सिविल लॉ के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है और भी बहुत सारी चीजें कराई जाती है, मूट कोर्ट्स कराए जाते हैं, अब आपको इंटर्नशिप्स भी होने लग गई हैं। और अगर मैं 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में बात करूं, सो पहले के कुछ ईयर्स के अंदर आपको जो भी आपने कोर्स करा, फॉर एग्जांपल अगर आपने BLLB करा है तो बीए के भी सब्जेक्ट्स होंगे, बीकॉम LLB करा है सो बीकॉम के भी सब्जेक्ट्स होंगे, BBA LLB कर रहे हो आप सो उसके भी BBA के भी सब्जेक्ट्स होंगे और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको ज्यादातर फोकस फिर लॉ के ऊपर ही करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज। तो फ्रेंड्स ऐसा देखा गया है कि जो 3 ईयर का जो कोर्स करते हैं बच्चे, वो जनरली प्रैक्टिस के अंदर जाते हैं या फिर वो एडवोकेट्स बनते हैं या वो जुडिशरी के अंदर जाते हैं। और ऐसा देखा गया जो 5 ईयर का कोर्स करते हैं वो जनरली कॉर्पोरेट साइड के अंदर, कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर या इंटरनेशनल लॉ के अंदर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप 3 ईयर का लॉ करके भी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जा सकते हो, इंटरनेशनल लॉ में जा सकते हो और आप 5 ईयर का लॉ करके भी आप जुडिशरी के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर जा सकते हो।
सो फ्रेंड्स, अगर मैं बैकड्रॉप्स के बारे में बात करूं तो जो 3 ईयर लॉ कोर्स है उसका बैकड्रॉप ये है कि यहां पे आपका एक एडिशनल साल लग जाता है, क्योंकि यहां पे तो आपके 5 इयर्स के अंदर ही हो गया। यहां पे आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन हुई, फिर 3 साल का लॉ हुआ, तो 6 साल लग गए। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है भी कि इसका फीस भी कम होती है। और अगर मैं 5 ईयर कोर्स के लॉ की बैकड्रॉप के बारे में बात करूं तो इसका एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप ये है कि फ्रेंड्स, इन केस अगर ड्यूरिंग 5 इयर्स आपको ये लगता है कि यार लॉ के अंदर आपको करियर नहीं बनाना था और आपका माइंड चेंज हो जाता है, तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी। यहां पे आपके पास अगर आपका ऐसा माइंड चेंज होता है एलएलबी के अंदर, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, फॉर एग्जांपल बीए, बीकॉम या बीएससी, आपने जो भी किया है उसके रिलेटेड आप अपना करियर आगे परस्यू कर सकते थे। लेकिन यहां आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। सो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारा टॉप कॉलेजेस की। कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो 3 ईयर का कोर्स एंड 5 इयर्स का कोर्स करवाते हैं। सो अगर मैं 3 इयर्स के कोर्स के बारे में बात करूं तो 3 इयर्स के अंदर फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद जीएलसी मुंबई, उसके बाद आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आईएलएस पुणे हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे 3 इयर्स का कोर्स होता है। और अगर मैं 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। उसके अलावा जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल हो गया, सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी हो गई, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई, जीएलसी मुंबई 5 इयर्स का भी कोर्स कराते हैं, आईएलएस पुणे 5 इयर्स का भी कोर्स कराता है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 5 इयर्स का कोर्स करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट चीज जो अब हमें डिसाइड करनी है कि कौन सा कोर्स बेटर होता है, 3 ईयर का कोर्स या 5 इयर्स का कोर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, कोई भी कोर्स हम ये नहीं कह सकते कोई बेटर है या कोई बेकार है, दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप प्रोफेशन के अंदर कितना हार्डवर्क करते हो। आप 3 ईयर के कोर्स के बाद भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, आप 5 ईयर के कोर्स के बाद भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितने एफर्ट और कितनी मेहनत प्रोफेशन के अंदर डाली है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको 3 इयर्स और 5 इयर्स का अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। सो ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना। आप सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।